नमस्कार दोस्तों चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। यह व्रत हर वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। इसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। सकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं। साथ ही सकट चौथ की कथा भी सुनती हैं। इसके बाद रात में चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी व्रत को संकटहारा या सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान गणेश की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी दुखों, कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही यह व्रत भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। आपको बता दें कि एक साल में संकष्टी चतुर्थी के 12 से 13 व्रत होते हैं जो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आते हैं। हर चतुर्थी का अपना विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आप सभी को बता दें कि इस बार 2025 में सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी की सुबह 4:06 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो सकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। वहीं दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से लेकर 9:53 तक रहेगा। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात 9:09 पर रहेगा। दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को लगाते हैं और भोग लगाने के बाद उन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको भगवान गणेश जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। दोस्तों सकट चौथ के व्रत में कद्दू की सब्जी व्रत के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। यह सब्जी हल्की और स्वादिष्ट होती है और व्रत में खाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे सेंधा नमक और हल्के मसालों के साथ तैयार किया जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटकर जीरा, हरी मिर्च और हल्दी में पकाया जाता है। वहीं कुछ लोग इसे मीठा बनाना पसंद करते हैं जिसमें थोड़ा गुड़ डाल दिया जाता है। साथ ही खट्टे स्वाद के लिए इमली का पानी या टमाटर का पल्प उपयोग किया जा सकता है। इसे पूरी या कुटू के पराठे के साथ खाया जा सकता है। कद्दू की सब्जी न केवल स्वाद में बढ़िया होती है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा देते हैं। दोस्तों अगली सब्जी है अरबी की सब्जी जो कि चौथ के व्रत में काफी पसंद की जाती है। इसे उबालकर या तली हुई अरबी से तैयार किया जाता है। अरबी को भी सेंधा नमक, जीरा, हल्दी और हरी मिर्च के साथ पकाया जाता है। यह सब्जी व्रत में ऊर्जा प्रदान करने का अच्छा साधन है। अरबी की सब्जी को कूटू के पराठे या राजगिरा की पूड़ी के साथ खाया जा सकता है। इसे हल्का और सुपाच्य बनाए रखने के लिए ज्यादा मसालों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा व्रत के दौरान अरबी की यह सब्जी पारंपरिक और पौष्टिक आहार का एक बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों अगली सब्जी है सिंगाड़े की सब्जी या आप सिंगाड़े का हलवा भी बना सकते हैं जिसे व्रत में खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। सिंगाड़े की सब्जी व्रत के लिए एक अनूठा विकल्प है। इसे उबालकर या भूनकर सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ पकाया जाता है। इसके अलावा सिंगाड़े का हलवा भी व्रत में बेहद लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए सिंगाड़े के आटे को घी में भूना जाता है और फिर उसमें पानी और चीनी डालकर पकाया जाता है। यह व्यंजन व्रत के दौरान स्वाद और ऊर्जा का सही संतुलन प्रदान करता है। इसके अलावा
सिंगाड़े में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और फाइबर शरीर को दिन भर ताजगी बनाए रखने में मदद करते हैं। तो भगवान गणेश को 21 घास के पत्ते विशेष रूप से प्रिय होते हैं, जिन्हें दूर्वा कहा जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन दूर्वा को गणेश जी के चरणों में अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि दूर्वा के पत्ते सात्विकता, पवित्रता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। जब इन पत्तों को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित किया जाता है तो यह उनके आशीर्वाद को आकर्षित करने का एक प्रमुख तरीका होता है। दूर्वा को विशेष रूप से गणेश पूजा के दौरान अर्पित किया जाता है और यह एक धार्मिक परंपरा भी है। माना जाता है कि दूर्वा के पत्ते मानसिक शांति और सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए इसे गणेश जी की पूजा में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दूर्वा ताजी और शुद्ध होनी चाहिए, जिसमें भक्ति में कभी कोई कमी ना आए। दोस्तों, अगली जो चीज है वो है गुड़ और तिल। जी हाँ दोस्तों, गुड़ और तिल का मिश्रण भी गणेश जी को प्रिय है। खासकर सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मिला जुला रूप एक मधुर भोग होता है, जो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, भगवान गणेश जी को नारियल विशेष रूप से प्रिय होता है। नारियल का फूल भगवान गणेश की पूजा में प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है। इसके अलावा नारियल का शास्त्रों में बड़ा महत्व होता है और इसे शुद्धता और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन नारियल को भगवान के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। विशेष रूप से पूजा के समय नारियल को तोड़कर अर्पित किया जाता है ताकि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। लेकिन आपको सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को नारियल अर्पित करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये वह चीजें थी जिनका भोग सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए और इन चीजों का सेवन भी करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि सकट चौथ पर किन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मूली, यानी मूली को भगवान गणेश जी की पूजा में और भोग में शामिल करना वर्जित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूली को अशुद्ध माना गया है और यह पूजा के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके अलावा मूली को ग्रहण करना मानसिक और आध्यात्मिक अशांति का कारण बन सकता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन जब लोग जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं तो इन खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना गया है। तो सकट चौथ पर बैंगन, प्याज, लहसुन इनका सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन, प्याज, लहसुन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी हैं, जो शरीर और मन दोनों की शुद्धता को भंग करती हैं। इसके अलावा बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है, जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा लहसुन, प्याज, बैंगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।